झगड़ा तब होता है जब एक दूसरे में सामंजस्य ना हो, एक दूसरे से मेल ना खाती हो बातें, तभी झगड़ा होता है ना। तो आप मानते हो अपने स्वामी की बात, अपने पति देव की बात मानते हो? आजकल पति नहीं होते हैं, क्या होते हैं? हस्बैंड होते हैं महाराज। जिसकी हंस हंस के बैंड बजती रहे वही है हस्बैंड। यही है ना। नामों का भी बड़ा विपरीत, बहुत ही गलत अर्थ कर दिया है लोगों ने। हस्बैंड अर्थात जो हंस हंस के अपनी बैंड बजवाए वो है हस्बैंड। अब पति नहीं रह गए, हस्बैंड हो गए। और पत्नी क्या हो गई? वाइफ हो गई। वाइफ का अर्थ जानते हो? जानते हो? बोलते तो हम हैं लेकिन वाइफ का अर्थ जानते हैं? तो कहा वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, अर्थात मनोरंजन का साधन। इसलिए ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वाइफ नहीं होता, धर्म पत्नी होता है। जो पतन से बचाए वो है पत्नी। पतनात इति पत्नी, अर्थात जो पतन से बचाए और धर्म की ओर ले जाए वो है धर्म पत्नी। तो पहले के समय पे धर्म पत्नी होती थी, अब होती है वाइफ। तो ये एक तो है गई मनोरंजन का साधन, दूसरा है गया हस्बैंड जिसकी वजह हंस हंस के बैंड मारा। तो किसकी बात मानते हो? अपने स्वामी की बात मानते हो? नहीं मानती है माताएं? मानती हैं, झूठ मत बोलना। आप मानते हैं? अपनी अपनी धर्म पत्नियों की बात मानते हैं? नहीं मानते सबरे, बड़े हठी हो महाराज। मतलब सामने भी नहीं बोल रहे, काऊ काऊ की तो बैठी होंगी फिर भी नहीं बोल रहे कि नहीं मानते। जे सबरी भी नहीं बोल रही, बड़ी हठी है। तो जहां पर एक दूसरे की बात मानी जाए, एक दूसरे पे सामंजस्य हो, एक दूसरे की बातों को समझा जाए, वहां पर कभी झगड़े नहीं होते। और पार्वती जी और भोलेनाथ के बीच यही है महाराज कि इनके बीच आज तक झगड़ा नहीं हुआ है।